हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज सेम खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो हम अलग अलग तरह के खाने अलग अलग वक्त पे खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फूड वैरायटी। तो इसी को फूड वैरायटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से स्कूल में बात कीजिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने पूरा दिन क्या क्या आइटम्स ऑफ फूड खाए हैं। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर पॉसिबल है और आपके अगर फ्रेंड्स इंडिया के अलग स्टेट्स में भी रह रहे हैं तो वहाँ से भी उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लिस्ट ऑल ऑफ द आइटम्स इन योर नोटबुक। सभी आइटम्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और जितने आप फ्रेंड से पूछ सकते हैं उतना आप पूछिए। यहाँ पे देखिए, ये टेबल बनाई गई है। व्हाट डू वी ईट, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पे फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फूड वैरायटी में मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो फ्रेंड है उसका नाम है सीता। ठीक है, तो सीता ने इडली खाई। गीता ने रोटी खाई, चपाती। और सीमा ने राइस खाए या फिश राइस खाए। ओके, सो ये है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स। तो यहाँ पे भी हम देख पाएंगे, ये देखिए, ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है। ये है इडली, ठीक है, ये है फिश और ये है आपकी कोई भी वेजिटेबल। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स। उसके बाद देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड वी ईट। ठीक है ना, हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह का तो नहीं खा सकते हैं डेली, बोर हो जाएंगे वैसे भी, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अलग अलग खाने से ही मिलते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये फूड आइटम्स किस किस चीज़ के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अब विचार कीजिए, जो राइस, जो चावल जो घर पे बनाए जाते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसको बॉयल करते हैं वाटर में। जस्ट टू मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, तो पानी चाहिए और कच्चा राइस, यानी दो ही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स जिससे कि वो जो जो डिश है वो प्रिपेयर होती है। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, अगर मान लीजिए vegetable curry बनानी है, we need different kinds of vegetables चाहिएंगे उसमें। कैरेट चाहिएगी, ब्रिंजल चाहिएगा, टोमेटो चाहिएगा एंड डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। साल्ट चाहिएगा, स्पाइसेस, ऑयल चाहिएगा और भी बहुत सारे चीज़ें चाहिएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2 देख लीजिए। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ठीक है, यहाँ पे जो आपने यहाँ इडली बोला था, ठीक है, यहाँ चपाती बोला था, यहाँ राइस बोला था, तो इन्होंने बोला है कि चूज सम आइटम्स, इसमें से कुछ आइटम्स चूज कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। तो अगर मैं इडली की ही बात करूँ तो देखिए, इडली में राइस होता है और दाल होती है। ठीक है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। So, by discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. तो देखिए, अगर चपाती की बात करेंगे तो आटा चाहिएगा, पानी चाहिएगा। दाल की बात करेंगे तो पल्सेस चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट यानी नमक चाहिए, ऑयल चाहिए, घी या स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, तो अगर इडली की बात करेंगे हम तो यहाँ पे राइस चाहिए, पल्स यानी दाल चाहिए। ठीक है, और वाटर चाहिए डेफिनेटली। ओके, सो ये दो एक्टिविटीज हमने कर ली। देन मूविंग ऑन टू व्हाट डू वी फाइंड। हम लोगों ने क्या पता किया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ तो कॉमन था, बिल्कुल, साल्ट कॉमन था, वाटर कॉमन था। ठीक है,
डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये इंग्रेडिएंट जिससे ये कोई जो पर्टिकुलर जो खाना बनता है ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? Food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ठीक है, बहुत इजी होगा हमारे लिए गेस करना। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो कहाँ से आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? डेफिनेटली प्लांट से आते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, राइस भी प्लांट से आता है, और व्हीट ये भी प्लांट से आता है। यू मे हैव सीन पैडी, पैडी क्या होता है? जो पैडी जो क्रॉप होती है ना, उसका ऊपर का छिलका उसके साथ होता है, उसके अंदर राइस होता है। ठीक है, और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, रोज मतलब लाइन में लगाए होते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे करके। ओके, सो विच गिव अस दीज ग्रेन्स, ये अनाज। एंड देन देर आर फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है। ठीक है, विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो हमने क्या देखा कि फूड जो है उनके सोर्सेज दो तरह के हुए। एक तो हुआ एनिमल सोर्स, जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध है, अंडा है, मीट है, ये सब क्या है? एनिमल सोर्सेज हैं। और कुछ हमने प्लांट सोर्स देखे जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, राइट, व्हीट, ये ग्रेन्स वगैरह हैं, अनाज। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ देख लीजिए Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. ठीक है, some examples are shown in table 1.3. Filling the blanks and add more examples to this. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये वाली जो टेबल दी गई है। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। तो सबसे पहले इडली की बात करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि उसमें हमें राइस चाहिए, उड़द की दाल, इन दोनों को भिगो के रख देते हैं ओवरनाइट। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए। फिर इनमें साल्ट डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। ठीक है, और ये डेफिनेटली सारे के सारे कैसे सोर्सेज हैं? प्लांट के सोर्सेज हैं। चिकन करी की अगर बात करें तो डेफिनेटली उसमें चिकन चाहिएगा, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, और ये एनिमल सोर्स है। लेकिन ऑयल घी जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों में से ही निकल सकता है। ठीक है, जैसे वनस्पति घी है वो आता है हमारा प्लांट से, और जो हमारा देसी घी होता है जो फैलो से आता है। ठीक है, उसके बाद खीर की अगर बात करें तो खीर में क्या लगता है? मिल्क, जो कि एनिमल से आता है। राइस लगता है जो प्लांट सोर्स है, और शुगर, शुगर डेफिनेटली एक प्लांट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? सो प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो अनाज होते हैं ना, ग्रेन्स, राइस, व्हीट, ये सब। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे चीज़ यानी पनीर वगैरह है, एंड एग्स। ठीक है, काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ये हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, मिल्क से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मक्खन है, क्रीम है, चीज़ यानी पनीर है, कर्ड यानी दही है, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो देखिए यहाँ पे काओ, गोट, बफेलो ये तो किया गया है। कैमल, कैमल का भी दूध यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आगे देखिए, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड डेफिनेटली। विच पार्ट ऑफ प्लांट? तो किसी के हम पत्ते खाते हैं, किसी के हम रूट्स खाते हैं। ठीक है, सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल जैसे पालक है। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ के हम फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम्स उनके रूट्स खाते हैं, समटाइम्स स्टेम खाते हैं। जी हाँ, आलू यानी जो पोटैटो होता है वो क्या होता है? वो एक स्टेम होती है। ठीक है, पोटैटो एक स्टेम होती है जिसको हम खाते हैं। देन आगे, तो इसमें क्या बताया गया कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं प्लांट के वो एडिबल हो सकते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, फ्लावर्स, हैव यू एवर ईटन पंपकिन? पंपकिन क्या होता है? कद्दू। ठीक है, पंपकिन। सो पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि पंपकिन के जो फ्लावर्स होते हैं डिप्ड इन राइस पेस्ट में उनको डिप करके और फ्राई करके, क्या आपने खाया है? ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के
2 या 2 से अधिक एडिबल यानी खाने लायक पार्ट्स हो सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड यानी जो सरसों का जो तो उससे हम ऑयल लेते हैं और उसके जो लीव्स होते हैं उसको हम एज अ वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट जो है एक सिंगल प्लांट के उसको हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू, यहाँ पे देखिए पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए प्लांट पार्ट्स एज फूड, तो ब्रिंजल करी, जो बैंगन होता है उसकी करी, तो उसमें ब्रिंजल चिली चाहिए, स्पाइस के लिए ऑयल चाहिए, ग्राउंड नट। ठीक है, तो ये प्लांट सोर्स हो गया है मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, तो ब्रिंजल जो है वो फ्रूट होता है, चिली वो भी फ्रूट होता है। ठीक है, मतलब जो प्लांट का जो पार्ट होता है ना, जिसमें जैसे ब्रिंजल है उसमें पहले फ्लावर खिलेगा और फिर उधर ही ब्रिंजल ऐसे लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सीड से हम निकालेंगे ये सारे ऑयल्स। क्लियर, मूविंग ऑन टू, हाँ जी यहाँ देखिए, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट, सम प्लांट्स कैन बी पॉइजनस। ठीक है, तो ऐसे ही उठा के नहीं खा लेने चाहिए हमें जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ पॉइजनस हो सकते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन सा पार्ट, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन। तो आप कोशिश कीजिए कि उनके जो एडिबल पार्ट होता है उसको जानने की। फिर अगली एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग, मूंग की दाल होती है या चने की दाल, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर उनको डालिए और उसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। लीव दिस असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए उनको रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, अगले दिन इस पानी को पूरे को निकाल दीजिए। ठीक है, कंप्लीटली, एंड लीव द सीड्स इन वेसल, और बीजों को उसके अंदर ही रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, एक गीला कपड़ा लीजिए और गीले कपड़े में इन सीड्स को रख के इसको रैप कर दीजिए। ठीक है, बांध दीजिए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दिस सीड्स, बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा हमें कि इन बीजों में से ना कुछ ऐसे वाइट वाइट सा कुछ पोर्शन निकल रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स। ओके, तो a small white structure may have grown out of the seed, if so the seeds have sprouted। ठीक है, तो ये आपको दिखाए जा रहे स्प्राउटेड, वैसे ऐसे थे पहले पानी में गीला करके और कपड़े में बांधने के बाद ये ऐसे हो गए। ठीक है, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर ऐसा नहीं है तो दोबारा से इनको वॉश कीजिए, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, तो एक दिन के लिए और रख दीजिए। ठीक है, देन कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में बांध के। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ये देखिए ये स्प्राउट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये स्प्राउटेड है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, इनको धोने के बाद यू कैन ईट देम, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, इनको बॉयल भी कर सकते हो अभी आप। ठीक है, एड सम स्पाइसेस, कुछ इनमें स्पाइस मिला दीजिए ताकि आपको टेस्ट लगे। ठीक है, और स्नेक की फीलिंग आए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, कि अब आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है, हनी। ठीक है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है। वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, जहाँ पे बहुत सारी बीज जो होती हैं वो ज़ करती रहती हैं। ठीक है, सो बीज कलेक्ट नेक्टर, तो बीज क्या करती हैं, जो फ्लावर होता है, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर में से क्या लेती हैं, नेक्टर लेती हैं, स्वीट जूस जो होता है, जो सैप होता है फ्लावर का, और उसको कन्वर्ट कर लेती हैं इनटू हनी, और इसी नेक्टर को किस में कन्वर्ट करती हैं, हनी के अंदर, और उसको स्टोर कर देती हैं अपनी छत्ते में, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ टाइम के लिए ही रहता है जो नेक्टर होता है ना। इसीलिए जो बीज जो है ना उस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं, दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, ताकि वो पूरा साल उसे यूज कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीव्स एज हनी, और जब हमें ये छत्ता मिल जाता है तो हम इनको उड़ा के और इनका शहद जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और हम उसको एज हनी यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो उन्होंने अपने लिए इकट्ठा किया होता है। तो देखिए अगला टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। सो डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके घर में
कोई कैटल यानी दूध देने वाला पशु, या फिर कोई पालतू पशु है, एनिमल है, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिसकी आपको केयर करनी होती है। मतलब उसमें अ डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, बफेलो या गोट हो सकती है। ठीक है, सो आगे देखिए, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आपको पता होगा कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, द एनिमल ईट्स। वट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स का क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व वट अ स्क्वेरल, यानी एक गिलहरी क्या खाती है, ए पिजन एक कबूतर, अ लिजर्ड एक छिपकली, और अ स्मॉल इंसेक्ट एक छोटा सा कीड़ा क्या खाता है, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, अब खाने के तौर पे। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन, फिल द ब्लैंक इन द टेबल। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ एक का खाना दिया गया है। जैसे बफेलो है, बफेलो क्या खाती है, घास खाती है। ऑयल केक यानी खल जिसको बोलते हैं वो खाती है। ठीक है, हे खाती है, या ग्रेन्स जो अनाज होता है वो भी। देन उसके बाद कैट, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खा लेती है, जैसे रैट है, बर्ड्स को, या मिल्क। ठीक है, रैट, रैट क्या खाता है, रैट, रैट को भी जैसे ग्रेन्स मिल जाएं तो ग्रेन्स खा लेते हैं रैट्स। ठीक है, फिर लायन है, लायन डेफिनेटली डियर यानी हिरण। ओके, हिरण। और टाइगर जो है वो भी अपने से छोटे एनिमल्स को। स्पाइडर, स्पाइडर क्या खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को। ठीक है, हाउस लिजर्ड भी क्या खाती है, इंसेक्ट खाती है। काऊ ग्रास खाती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स तो वो तो ओमनिवोर्स होते हैं, वो एग मीट मतलब एनिमल और प्लांट सोर्स दोनों से लेते हैं अपना फूड। ठीक है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या लेती है, नेक्टर, नेक्टर कहाँ से, प्लांट के फ्लावर से। क्रो जो होता है, क्रो भी स्मॉल जो इंसेक्ट या जो बड़े होते हैं वो खा लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी थी। उसके बाद देखिए एक्टिविटी नंबर 7, हाँ जी ये वाली, हैव अ लुक एट द टेबल 1.5। ठीक है, जो हम अभी करके आए हैं, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। तो आपने जो जो ग्रुप बनाए हैं उनको फिर आप कैटेगराइज कीजिए। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स को अलग से निकालिए जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे हमने बफेलो देखा या काऊ देखी, और प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हर्बीवोर्स, हर्ब यानी जो हर्ब यानी स्मॉल जो प्लांट होते हैं वो खाते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में डाल दीजिए, उनको कार्निवोर्स में डाल दीजिए। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेफिनेटली जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल, तो उसमें ह्यूमन बींग आ जाएंगे, तो उनको बोला जाएगा ओमनिवोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग किस में आ जाएंगे, ओमनिवोर्स में। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दी सेपरेटली इन 3 कॉलम्स एज फॉलोज। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम बता पाएंगे कि काऊ जो होती है वो हर्बीवोर होती है डेफिनेटली। लायन जो होता है वो कार्निवोर यानी ये सिर्फ अपने से छोटे एनिमल्स को खाता है। ओमनिवोर जो होता है वो ये भी ओमनिवोर यानी ये दोनों तरह के उनको खा लेता है, मतलब कि प्लांट सोर्स भी और एनिमल सोर्स भी। अब यहाँ पे अगली कैटेगरी में हम ह्यूमन बींग को रख लेंगे। ओमनिवोर्स में तो ह्यूमन बींग को रख लेंगे, हर्बीवोर्स में हम बफेलो को रख लेंगे। ठीक है, और कार्निवोर में हम टाइगर को रख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। सो पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग। अभी बताया मैंने ओमनिवोर्स में। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें अलग अलग तरीके खोजने होंगे ताकि कंट्री में फूड का प्रोडक्शन एनफ हो। देयर विल नॉट बी एनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ देम। प्रोडक्शन ही ना हो बल्कि हर एक के पेट में खाना जाए। ठीक है, ये भी हमें इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।